तरह से बीत गया। तीनों ही हेमा की छोटी बहुएं अमीर घरानों से थीं, जो दहेज में अपनी हर तरह की सुविधा का सामान लेकर आई थीं। सिर्फ एक हिमानी ही गरीब परिवार से थी। नई बहुओं की शादी के लगभग एक हफ्ते बाद। अरे रीमा, तुम्हें माँ, आपने कमरे में क्या एसी चलाया हुआ है? जी हाँ, मैंने एसी ही चलाया हुआ है, लेकिन जेठानी जी यहाँ खड़ी होकर आप ज्यादा इसकी मजे मत लीजिए। मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं बताना है। रीमा ऐसे बोलती हुई एसी को बंद करके कमरे से बाहर आ गई। हिमानी को ये बेरुखा सा बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही दोपहर के समय। हाँ, मेरा तो पेट भर गया। अब तो मैं चली अपने कमरे में थोड़ी सी कूलर की हवा खाने। बहू, खा पी कर जल्दी, टेबल पर से बर्तन भी उठाने होते हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी। हाँ तो कहाँ जा रही हो? इन्हें समेट कर जाओ। मामी जी, जेठानी जी है तो सही, इन्हें समेटने के लिए तो मैं मेहनत क्यों करूं? जेठानी जी तुम्हारी जेठानी है, क्योंकि कोई नौकरानी नहीं है जो तुम उस बेचारी पर ही गर्मी में सारा लोड डाले रखती हो। मामी जी, हम आपकी अमीर बहुएं हैं, जिन्होंने आपको भर भर कर दहेज दिया है। जेठानी जी ने क्या दिया है? ना उनकी शक्ल अच्छी है, न रंग रूप, और तो और वो दहेज भी कुछ खास नहीं लाई थी, तो घर के काम वही तो करेंगी। उल्टा अपनी सास को ही समझाकर सावित्री अपने कमाने ही कामों में लगी रहती थी, और तीनों अमीर बहुएं अपने अपने कमरों में कोई एसी चलाकर तो कोई कूलर पंखे में ही अपना समय गुजार देती थी। हिमानी के कमरे में किसी भी तरह के कूलर और एसी की सुविधा नहीं थी। एक पंखा उसके कमरे में लगा हुआ था जो ठीक से हवा नहीं देता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों देवरानियां गर्मी में अपने कमरों में से निकलती भी नहीं थी, और बेचारी हिमानी ही पागलों की तरह घर के सारे काम करती रहती थी। हिमानी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही थी। तू खाना क्यों बनाएगी? सुबह से सारे काम तू ही कर रही है। तू घर की बड़ी बहू है, अपनी देवरानियों को बोल कि वो कोई काम देखें। माँ जी, उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगी।